प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। आपका मैसेज देखते ही मेरे आंख में खुशी के आंसू आ गए कि आप जैसे गुरुजी मेरे में इंटरेस्ट लेके मेरा कुछ भला हो वैसी भावना से मुझे संपर्क करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, आप नहीं मानेंगे कि जब मैंने पहली बार आपका इफेक्ट्स ऑफ कैम्फर देखा था, तो मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं आपको कैसे ढूंढूं, कैसे आपके संपर्क में आऊं और कैसे आपसे जानकारी लूं और कैसे आपकी रेगुलर पोस्ट से ये हो जाऊं, ज्वाइन हो जाऊं। पर कुदरत ने बाद में तो ऐसा ये दिखाया कि मुझे लिंक मिल गई और मैं कॉन्स्टेंटली आपके हर एक वीडियो में देखती रहती हूँ और आपसे मन से सबसे जुड़ गई हूँ, बहुत क्लोजली जुड़ गई हूँ। अच्छा, अभी अपने प्रश्न के हिसाब से आपको जवाब देती हूँ। जी हाँ, लिफ्ट अपने फ्लैट के सामने ही है, मेन डोर के सामने ही है। ओपन अपनी तरफ होती है पर है मेन गेट के सामने, और अपना गेट का दरवाज़ा थोड़ा चौड़ा है पर लिफ्ट सामने ही है। अच्छा, इस घर में हम लोग, मैं तो मेरी शादी को 58 साल हो गए, तब से मैं इधर रह रही हूँ। इसके पहले मतलब मेरे इन लॉज तो रहते ही थे, और पहले ये जगह पे एक बंगलो था। मैंने ये जो फ्लैट के स्केच भेजा है अंदर से, तो जो पिंक डॉट है वो ईस्ट है, वहाँ से सनराइज दिखता है दूर, और कॉरिडोर में जो ब्लू डॉट है वो साउथ है, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डोर। तो वहाँ मैं मस्टर्ड का दीपक करती हूँ। आपकी तरफ से सूचना मिलने पे, आपके जवाब मिलने पे अत्यंत खुशी हुई। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कितनी खुशी हुई कि इतने बड़े गुरुजी, इतने हजारों लाखों को संभालने वाले, उनको फुर्सत मिली, वो टाइम निकाल के मुझे पर्सनली जवाब देने के लिए उन्होंने समय निकाला। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं कृष्ण की, मैं पुष्टि मार्गीय वैष्णव हूँ। मैं ठाकुर जी में आस्था रखती हूँ और ठाकुर जी आपके हृदय में विराजे हैं, और आप मेरे हेल्प करने की चाहना रखते हैं, तो बस आप, लाखों आपके सब डिवोटीज हैं और सबको अपनी अपनी प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट होगी, और आपके लिए भी सब एक एक डिवोटी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे मैं हूँ। पर अगर मेरी एज कंसिडर करके और आप सचमुच मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो गाइडेंस करिए। ठाकुर जी आपके हृदय में विराजे। एक हमारा एक पुष्टि मार्ग में आपने भी सुना होगा, बुद्धि प्रेरक रसस्य पाद पद्मम प्रसीदतु। तो आपको कृष्ण भगवान की बुद्धि से आप मेरे को हेल्प करके मुझे आप निकालिए। और दूसरा, गुरुजी आपने कहा कि मेरी वो क्लिप के साथ दूसरे अन्य लोगों को भी आप थोड़े जनरल में बात करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे महान गुरु, आप मेरी परमिशन लें, ठीक है, कर्टसी की बात है, पर आप अपनी कर्टसी भी समझें, उसके लिए मुझे बेहद खुशी है। तो मुझे कोई बिल्कुल भी ये नहीं है, आपत्ति नहीं है। आप प्लीज़ गो अहेड और आप यूज़ कर सकते हैं जैसा भी करना हो। अगर लोगों का, दूसरे लोगों को इसके शिक्षा मिलती है और उनको फ़ायदा होता है, तो मुझे अच्छा, मुझे लोगों की दुआएं भी मिलेगी। बस यही है। बहुत लंबा मैसेज हो गया, वॉइस मैसेज, पर मुझे खुशी है कि मैं आपसे संपर्क रख सकती हूँ और आप एक्सेसिबल हैं।
एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए बहुत बड़ा मायना रखती है गुरुजी। अगर कोई गुरु इतने सब बोल के ठीक है, ज़रूरत नहीं हो तो नहीं, भी ऐसे कोई मेरे जैसी तो किसी को ज़्यादा ऐसे तंग नहीं करेगी, सब एक तकलीफ़ नहीं देगी, पर एक्सेसिबिलिटी इन द टाइम्स ऑफ इन हार्ड टाइम्स और डिफ़िकल्ट टाइम्स एक्सेसिबिलिटी हो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मोरल बूस्ट होता है। बस यही कहकर मैं रखती हूँ गुरुजी, सादर प्रणाम। मैं कोटि कोटि दंडवत करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। आप ज़रूर मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा और जैसे आपकी कन्वीनियंस हो उस हिसाब से मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है गुरुजी, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, बार 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 प्रणाम जी गुरुजी। आदरणीय मातृसत्ता, हार्दिक अभिवादन। आपके इस संदेश के बाद हृदय बहुत अभिभूत हुआ और कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई जो बहुत सुखद भी हैं और बहुत दायित्वों से भरी भी हैं। अच्छा ये लगा कि आप मातृतुल्य हैं और आपका जो भाव है, ये भाव और ये समर्पण और ये इस तरह का लगाव, ये कुछ ऐसी पूंजियां थी जो आपकी पीढ़ी की एक संपदा थी और ये आपकी पीढ़ी के साथ ही धीरे धीरे क्षरित भी होता हुआ देख रहा हूँ कि अभी जो नई उम्र के लोग हैं, नई उम्र के संगी साथी हैं, उनमें इस तरह की भावदशा देखने को नहीं मिलती। सभी तरह की परिस्थितियां जीवन में सभी के चलती हैं, लेकिन जो हमारा जुड़ाव है, खास तौर से परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ जो हमारा एक लयता होती है, हमारी एक लयता होती है, वो बहुत मायने रखती है। और मैं असल में आपने, ये आपकी अनुभूति होगी, आप लगभग 80 वर्ष की अवस्था को आप इस समय स्पर्श कर रही हैं और ये अध्यात्म के कार्य को, आध्यात्मिक दुनिया में पदार्पण को और इस धर्म के कार्य में एक शुचिता और सत्यता को लेकर के, एक अच्छाई को लेकर के, इसके जो वास्तविक गुण धर्म हैं उनकी प्रतिष्ठा को लेकर के कार्य करने का ये बीड़ा या कार्य करने का शुभारंभ मैंने जिस कालखंड में किया, ये सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण था। सच्ची बात तो ये थी कि ये वो समय है जिस समय में पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में आध्यात्मिक शिखर के जो प्रदीप्त दीपक थे, वो भी समय की तेज झंझावात में, समय की तेज आंधियों के बीच बहुत बार हमें झिलमिलाते हुए लगे, डगमगाते हुए लगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अध्यात्म के नाम पर या अध्यात्म के सहारे या अध्यात्म के ही लिए या धर्म के नाम पर, जिनके बहुत बड़े बड़े अस्तित्व धूल धूसरित हो गए और समाज में एक प्रतिष्ठा को बड़ी हानि पहुंची और समाज में जो धर्म की और अध्यात्म की एक गरिमा थी, एक गौरव था, उसको भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा। तो इन परिस्थितियों में, ऐसी प्रतिकूल अवस्थाओं में, ऐसे प्रत्यक्ष और बहुत ही तीव्र चुनौतियों के समय में जब मैंने अध्यात्म को अपने कार्य क्षेत्र का विषय चुना और परमात्मा का संबल लेकर के मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ा, तो सबसे कठिन समय था। जो वास्तविक आध्यात्मिक लोग थे, जो धर्म के कामों में लगे हुए थे, मैं पिछले 20-25 सालों से ऐसे लोगों के बहुत ही निकटतम संपर्क में रहा हूँ। बहुत ही अंतरंग मेरा उनसे संबंध रहा है और अभी भी है। जो विदेश के जितने भी आप हस्ताक्षर हैं, उनमें अधिकांश लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में लोग अपने आप को प्रत्यक्ष प्रहारों से बचा रहे थे, सुरक्षा में लगे थे, या इस तरह की भावदशा में थे कि जहां वो सक्रिय रूप से ना काम करके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर के काम कर रहे थे, थोड़े नेपथ्य से, थोड़ा पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। और जो लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे थे, उनका अध्यात्म और धर्म से बहुत कम लेना देना है।
वो अधिकांश वो लोग हैं जो एक बिजनेस के तौर पर या एक कमाई का जरिया समझ करके, या लगता है कि धर्म का काम बहुत आसान है, अध्यात्म का काम बहुत आसान है और बाबा बनना बहुत आसान है, इसको प्रारंभ करके किसी न किसी रूप से लोगों के मन और हृदय को या उनके जो अस्तित्व है उसको कहीं ना कहीं हानि ही पहुंचा रहे थे। सच्ची बात तो यह है कि बाबाओं से लोग वैसे ही बहुत उबे हुए हैं। ये धर्म और अध्यात्म के जगत में जो पाखंड रहा, जो असत्यता रही, जो दुराचार रहा, जो परमात्मा से विलग होकर के जिन लोगों ने परमात्मा के काम को आगे बढ़ाने की बात कही, उससे कहीं ना कहीं लोगों का मन द्रवित था। तो ऐसे में इस कार्य को मैं लेकर के मैंने शुरुआत की और अब मेरा जीवन यही है। तो जब आपका संदेश प्राप्त होता है, आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनका संदेश कहें, आशीर्वाद कहें, शुभकामनाएं कहें, संग साथ कहें, तो इस कार्य में और अधिक सचेष्ट होकर के, और अधिक ध्येयपूर्ण ढंग से, और अधिक शुचिता और सत्यता के साथ, और अधिक पवित्रता के साथ, और अधिक समर्पण और श्रद्धा के साथ, और तमाम तरह के प्रलोभनों से बचते हुए, सभी तरह की समस्याओं से उबरते हुए कार्य को करते रहने की प्रेरणा मिलती है। और जो सही मार्ग है, उस सही मार्ग को सही लोगों तक उसका बताने की, उसका पता बताने की भावना का भी जन्म होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग जानते हैं और उन बातों में कोई नयापन नहीं होता, लेकिन वो रिमेम्बरिंग जब हो जाती है, जब हम उन बातों को पुनः पुनः सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो हमें जीवन में उनको अंगीकार करने का एक भाव उत्पन्न होता है। जीवन को और बेहतर ढंग से समझने का एक दृष्टिकोण विकसित होता है। बहुत सारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता आती है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आप अगर किसी मार्ग पर किसी व्यक्ति को गलत मशवरा देते हैं, गलत ढंग से उसका मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको उतना करना तो कभी भी किसी भी क्षेत्र में कभी भी नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। लेकिन अगर करते हैं तो उसका उतना दोष आपको नहीं लगता। यहाँ तक भी आता है शास्त्र में, सुक्त निपात में एक जगह वर्णन आता है, बुद्ध एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उसी प्रश्न का उत्तर फिर आदि शंकराचार्य ने भी अपने अपने भाष्य में, और जो उनका सौंदर्य लहरी है उसमें भी कई जगह उसको इंगित किया है कि अगर कोई व्यक्ति क्राक की हत्या भी हो जाती है, किसी व्यक्ति का, आप किसी व्यक्ति के जीवन पर भी संकट आ जाता है, तब भी उतना पाप नहीं लगता, क्योंकि मरता तो शरीर है। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण गीता में कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो ये जो आत्मा है ये कभी समाप्त नहीं होती। तो शरीर का ही आप क्षरण करते हैं, शरीर को ही आप हानि पहुंचाते हैं, शरीर फिर से जन्म ले लेता है। ऐसी तुलनात्मक ढंग से ऐसी बातों के बारे में बताया गया। लेकिन जब आप किसी को धर्म के मार्ग पर पथभ्रष्ट करते हैं, किसी को धर्म के और अध्यात्म के मार्ग पर आप दिग्भ्रमित करते हैं, किसी को धर्म के और अध्यात्म के मार्ग पर आप गलत शिक्षाएं, गलत प्रेरणाएं और गलत उपदेष्टा के रूप में आप प्रक्षेपित होते हैं, तो ये आत्मा का संस्कार होता है। इसका पाप सबसे बड़ा है। इसका पाप कभी धुलता नहीं है। इस ऋण से आप कभी ओऋण हो नहीं पाते। तो इस मार्ग पर सही परामर्श देना, इस मार्ग पर सही रहना सबसे बड़ा संकट और कठिन कार्य होता है। अब आप कहेंगे कि आप के प्रश्न का उत्तर इसमें कम है, अपने अनुभव की उस तरह की बातें ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जिस तरह के संदेश मुझे मिले, मुझे आपसे इस तरह की आत्मीय बात करने का ही मन ज्यादा करता है। बाकी तो उपदेश, बाकी तो चीजें हम सबके लिए डाल ही रहे हैं, क्योंकि मेरे संग साथ में सभी तरह के लोग जुड़े हैं और लोग भी हैं। आपकी उम्र से ज़्यादा के लोग भी मेरे साथ संबद्ध हैं और मेरे साथ 5 वर्ष के बच्चे भी हैं और 90 साल के व्यक्ति भी हैं। लेकिन जो आपकी भावदशा में देखता हूँ आपके ऑडियो संदेशों में, वो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी प्रेरित करती हैं। वो कहीं अंदर तक पहुँचती है आपकी आवाज़। तो एक तो जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इनका समाधान होगा।
क्योंकि ईश्वर ने हमें तो देखे निमित्त हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है, करने वाले परमात्मा है। और अंततः सभी प्रार्थनाएं, सभी उपाय, सभी चेष्टाएं, सभी तरह की क्रियाएं उस परमात्मा तक ही पहुंचती हैं। तो आप हम में विश्वास रखते हैं तो आप हम में विश्वास नहीं रखते हैं, आप अंततः तो उस परमात्मा में ही विश्वास रखते हैं। तो ये जो हम कार्य अभी तक करते आए हैं, और इस सक्रियता में 1 दशक से अधिक समय हो गया है, और मेरी बस परमात्मा से यही प्रार्थना रहती है कि हम इसी तरह से इसको और शुचितापूर्ण ढंग से, और शिष्टता से, और सच्चाई से, और अच्छाई से, और श्रेष्ठतम आयामों में जगत कल्याण में रत रहें, जगत कल्याण के लिए इन कार्यों को करते रहें, तो हम अपने उद्देश्यों को भी पूरा कर पाएंगे और परमात्मिक कार्यों में भी अपना योगदान दे सकेंगे। बहुत छोटी छोटी बातों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखें तो बहुत तरह की समस्याओं से आप सदा सर्वदा बचे रह सकते हैं। आपके इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं उसी तरह के उपायों पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं, और मैं आप सब लोगों के लिए तो हम प्रार्थना, अनुष्ठान और क्रियाएं और संकल्प, समस्त प्रकार की चीजें करते ही हैं। आपसे देखिए, अब मैं आपसे एक सूत्र बांध रहा हूं संबंध का। मुझे नहीं पता कि ये बात आप किस तरह से आप लोगों तक पहुंचेगी या आप कैसे इसको लेंगे, लेकिन परमात्मिक कार्यों के लिए चलने वाले व्यक्ति के सम्मुख भी बहुत तरह की परेशानी, बहुत तरह के संकट, बहुत तरह के संघर्ष और बहुत तरह की समस्याएं प्राय उदित होती रहती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि आप हमें इतनी बातें बताते हैं तो हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं या आपकी कुछ फीस देना चाहते हैं, वो कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, अभी 10-15 वर्षों से मुझे कोई ऐसी खास जरूरत पड़ी नहीं है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो एक तो आपके मन में विचार आता है, फिर उसमें किसी ने लिखा है कि अगर हम नहीं देते हैं तो वो जो भी पूजा पाठ आप कराते हैं उसका पुण्य हमें नहीं मिलेगा। आपके मन में अगर ऐसा विचार है और शास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार के निकट, अपने बस्ती में, अपने गांव में, अपने गली शहर में जो भी निकटतम कोई देवालय है, जो भी निकटतम कोई धर्मस्थली है, किसी भी मजहब से आप हैं, क्योंकि मेरे पास सभी मजहबों के लोग हैं और ये मेरा दायित्व इससे और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसमें धर्म को आप मानते हैं उसी धर्म के देवालय में जाएं और वहाँ जो भी उचित सेवा आपको आपके अनुभव में आती है, आपके संज्ञान में आती है, उसको आप करें। वहाँ कोई दान पात्र रखा है, उसमें दान पात्र में आप डाल दीजिए। आपको किसी गरीब, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद के बाद लगता है कि ये एक अच्छी सेवा या अच्छा एक सहयोग आप वो कर लीजिए। देखिए, मेरा सीधा संबंध है और सभी धर्मों के सभी भगवानों से मेरी ठीक ठाक बातचीत है, तो मैं उधर से मैं ले लूँगा, मुझसे कोई समस्या नहीं है। आप वहाँ डालेंगे, मुझ तक पहुँच जाएगा। तो एक तो ये तो हो गई दक्षिणा की बात, और जो आपने फीस की बात कही, चलो ये हिसाब आपका हमारा बराबर हुआ, ये हम तक पहुँच गई। आपने सोचा, हम तक आ गई। अब बात उत्पन्न होती है, जो बात मैं आपसे कहने वाला था, आप साथ साथ ये भी प्रार्थना कभी करें जब आप अपनी प्रेयर करें। देखिए, आपके रास्ते के सभी जितने भी कांटे हैं वो तो हम चुनने के लिए निकल ही चुके हैं, लेकिन आप ये भी प्रार्थना करें कि हम अपने इसी आत्मबल के साथ, अपने इसी संकल्प के साथ, अपनी इसी शुचिता, अपनी इसी शुद्धता और अपनी इसी श्रद्धा और अपने इसी समर्पण के साथ अपने कार्य को करते जाएं। हम जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं और धर्म के मार्ग पर जो हम करना चाहते हैं, शुभकामनाएं बहुत अधिक कार्य करती हैं और परमात्मा बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनता है। तो हम कभी कभी जीवन की यात्रा में बहुत सारे कार्य परस्पर करते हैं।
तो अब भगवान श्री राम बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता थे और जल प्रसाधन विद्या भी उन्हें आती थी। वो चाहते तो सरयू को जल पर चलकर भी उस पार पहुंच सकते थे, लेकिन वो जब केवट की नाव में बैठते हैं और जाते हैं तो फिर उनसे कहते हैं कि आप अपनी फीस ले लीजिए। तो केवट उनसे कहते, उन्हें मुद्रिका देते हैं कि मेरे पास धन तो है नहीं, ये सोने की अंगूठी आप रखो, ये मेरी तरफ से फीस है। तो केवट देखिए, एक छोटे छोटे आदमी की भी संज्ञान और भाव की बात आप देखिए। तो केवट उनसे कहता है प्रत्युत्तर में कि आप और मैं एक ही बिरादरी के हैं, एक ही जाति के हैं। तो सब लोग चौंकते हैं, जो लोग खड़े हैं, जो उनको विदाई देने आए हैं भगवान श्री राम को, और उनके साथ लक्ष्मण और सीता है, वो भी थोड़ा सा विस्मय मुग्ध होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक ही बिरादरी है, तुम केवट हो और हम क्षत्रिय हैं। बोले देखिए, आपका भी काम है इस पार से उस पार उतारना, और मेरा भी काम है, मैं इस नदी में इस पार से उस पार उतारता हूँ। आप इस भावसागर में, इस भावसागर के जगत से इस पार से उस पार उतारते हैं। तो आज आपकी उतराई आपसे मैं नहीं लेता, ऐसे जब मेरा समय आएगा तो मुझे भी आप भावसागर से ऐसे ही पार उतार देना, और मेरे पास अगर उतराई ना हो उसके अपने मन हृदय में मत रखना। हम इन कामों को करने वालों को छोटा समझते हैं। ये कितने बड़े लोग हैं, कितनी बड़ी देशनाएं इनके हृदय में कहीं सिंचित हैं और जीवंत हैं। तभी तो ऐसे उद्गार, ऐसी बातें कोई व्यक्ति कह सकता है। तो आपका कर्तव्य है देखिए, आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं नहीं, वो काल की एक घटना है, एक समय की ऐसी परिस्थिति और ऐसी अवस्था है जिससे आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप हमारे लिए ये प्रार्थना अवश्य करें कि हम परमात्मिक जगत के लिए जो ये अभियान लेकर चले हैं, इसमें हम इसी शुद्धता, इसी शुचिता, इसी स्वच्छता और इसे समर्पण के साथ इसको करते जाएं। बस आपका हमारा हिसाब फिर बराबर हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था आदरणीय वीणा जी के प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो थोड़ा सा विस्तृत हो गया, लेकिन कभी कभी बात जब अंतरंग बात होती है तो ऐसे ही हो जाती है, उसमें फिर समय का ख्याल रहता नहीं है। तो ये आप कुछ लोग, आप भी, अगर हम सब लोग जब भी अपने जीवन में जब हमारा अच्छा समय होता है तो हम परमात्मा का जरूर ध्यान करें। जो कबीर ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे तो सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सब पर ये बात लागू नहीं होती, और वीणा जी आप पर तो बिल्कुल भी लागू नहीं होती, क्योंकि आपका जितना परिचय मुझ तक पहुंचा है, आप जिस तरह के वैष्णव संस्कारों से ओतप्रोत हैं, और आप बचपन से ही जिस तरह की चीज़ें आपके जीवन में और घर में रही हैं, तभी तो आपके पास ऐसे शब्द हैं, आपके पास ऐसे भाव हैं, वरना ये चीज़ कभी हो नहीं सकती, इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपसे मैं कभी मिला नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बार आपका हमारा मिलना हो चुका है। मैं एक छोटी सी बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि थोड़ा सार्थकता भी हो जाए और आपको लगे कि हमने बात की है तो उस बात भी पूरी हो जाए। अगर हम कुछ वास्तु के नियमों का अपने जीवन में पालन करें तो बहुत सारी समस्याओं से हम सदा सर्वदा मुक्त रह सकते हैं। वास्तु को समझते समय प्राय लोग भूल करते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते, और वास्तु बहुत ही सटीक है, बहुत प्रभावी है, और उसका हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे पूरे जीवन के सभी आयामों पर बहुत गहरा प्रभाव आता है। कोणार्क में जब सूर्य मंदिर बनाया जा रहा था 1100 साल पहले, तो उसी से कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, उस मंदिर में जो चक्र लगा है, जो पहिया लगा है, चक्का लगा है, उस चक्के से ही 7 दिनों का निर्माण हुआ, जिनको हम 7 डेज मानते हैं। संडे से लेकर के और सैटरडे तक का जो हमारा क्रम है, उसमें 7 वर्तुल हैं, उस वर्तुल में 7 प्रखंड हैं, 7 तीलियां लगी हैं बड़ी बड़ी, जिससे 7 दिनों का आयाम बना। जो 12 चक्र हैं, उनसे 12 महीनों की व्यवस्था हुई, और जो उसमें 30 फलक हैं, उन 30 फलकों से 30 दिन के महीने की व्यवस्था हुई। 12 राशियां, 30 दिन का महीना और 7 दिन का सप्ताह, और इसके साथ जो 24 घंटे की घड़ी है, जो हम घड़ी अपने हाथ में बांधते हैं 24 घंटे, उसमें 24, सबसे नीचे वाला चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं। और वो चक्र जहाँ लगा है, मैं चूंकि गया हूँ पुरी में, कोणार्क में, जब मैंने उसको विजिट किया
तो अगर जैसे सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो 6:15 बजे जो सूर्य जैसे उदित हुआ तो सूर्य की जो रश्मियाँ उस चक्र पर पड़ रही हैं, उस चक्के पर पड़ रही हैं, उस पहिए पर पड़ रही हैं, तो वो 6 बजे वाला जो डंडा है उससे 15 मिनट की तरफ आगे की तरफ वो छाया पड़ी होगी और आप उस चक्र को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि भी 6:15 हुए हैं। इसी तरह से वो जब सूर्यास्त होता था तो सूर्यास्त तक का उससे एक आइडिया लग जाता था कि अब सूर्यास्त हो चुका है। और फिर सूर्यास्त से सूर्योदय तक की किरण की जो मापक थी उस मापक से फिर वो पूरे के पूरे जो हमारे 8 प्रहर हैं उनकी गणना करते थे। तो पूरी दुनिया में घड़ी का आविष्कार तो अभी 100-200 साल पहले ही हुआ है। तो हमारे यहाँ इस तरह से चीज़ें चलती थी। और फिर उसके बाद अगर आप जयपुर में देखें जो महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर है वो पूरा वास्तु का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है और उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ठीक होती हैं। पूरी दुनिया में वास्तु का विचार किया जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि पश्चिम के देशों में इसका कोई विचार नहीं है, बहुत सारे समृद्ध देश इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी किसी अंधविश्वास या हमारी गलत धारणाओं से जुड़ा हुआ है। तो हम गलत सोचते हैं, हम गलत मानते हैं। जो सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी का जो सबसे बड़ा केंद्र है वेटिकन सिटी, उसका जो मुख्य द्वार है वो उत्तर दिशा में ही है और जो जहाँ जीसस क्राइस्ट से संबंधित सारी चीज़ें संग्रहित करके रखी गई हैं वो एक्सट्रीमली नॉर्थ ईस्ट है। कहीं पर भी आप जाएं, आप मक्का मदीना में जाएं, आप स्वर्ण मंदिर में जाएं, आप जरथुस्त्रों के जो सबसे बड़े जो केंद्र हैं उनको देखें, कहीं भी आप जाएं, इसका ध्यान रखा गया है। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ ये राष्ट्रपति भवन बना और जितनी भी बिल्डिंग्स अंग्रेज़ों ने बनाई उन सब में वास्तु का ख्याल उन्होंने बराबर रखा है। इसके अलावा जो पुराने समय में हमारे यहाँ जैसे ताजमहल का निर्माण हुआ वो भी वास्तु का ख्याल पूरी तरह रखा गया है। ताजमहल के नॉर्थ ईस्ट में ही जल प्रवाह की व्यवस्था है, वहाँ से जल बहता रहता है और उसकी सारी दिशाएं और सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग रखी गई हैं। जबकि वो ईरानी और भारतीय कारीगरों के एक सम्मेलन से मिश्रित हुआ था ताजमहल। था तो तेजो में शिवालय, उसी को उन्होंने उस तरह से फिर करके बाद में निर्मित किया। वो एक अलग विषय, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। जितने हमारे साउथ के मंदिर हैं, जितने भी हमारे साउथ के मंदिर हैं, उन सब में वास्तु का विशेष ध्यान रखा गया। जितने भी हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निवास हैं इन सब में वास्तु का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया। तो और जिन भी मंदिरों में, जिन भी स्थानों पर इसका ध्यान रखने में कहीं चूक हुई है वहाँ पर कोई ना कोई समस्याएं भी कभी ना कभी रही ही हैं। कुछ बहुत बड़े सिद्धपीठों में, बड़े आश्रमों में, बड़े देवालयों में वास्तु का उतना विचार नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ एक तरह से परमात्मिक चीज़ों की ही व्यवस्था होती है, तो उसमें उतना विचार उसका नहीं होता। लेकिन सामान्य जन में, जहाँ हम सामान्य जीवन जीते हों और सामान्य लोग जहाँ रहते हों, वास्तु का पूरा पूरा विचार किया गया है। ये समग्र रूप से एक बात हो गई। जो उत्तर पूर्व की दिशा है, जहाँ जिसको हम ईशान्य कोण बोलते हैं, उस दिशा से सूर्य उदित होते हैं। पूर्व और ईशान्य कोण से सूर्य उदित होते हैं। उस दिशा की तरफ मुख करके ही सदैव पूजा पाठ करना चाहिए। यानी जब आप बैठें, आपके सम्मुख पूजा घर है, तो आपके नाक के सामने नॉर्थ ईस्ट हो तो अच्छा है, या फिर नॉर्थ हो या फिर ईस्ट हो। कुछ विशेष अभिचार कर्मों में, तांत्रिक प्रयोगों में आप दक्षिण की तरफ मुख करके बैठते हैं, अग्निकोण की तरफ मुख करके बैठते हैं और किसी किसी में पश्चिम की तरफ भी मुख करके बैठते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए। ऐसे ही द्वार के बारे में विचार किया जाता है कि जो द्वार हो आपके घर का, जो प्रवेश द्वार है, वो अच्छा हो कि आप उसे उत्तर में रखें या पूर्व में रखें, पूर्व दिशा में रखें या उत्तर दिशा में रखें, यानी ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो। ये जो एक मिलन का एक स्थान है, नॉर्थ या ईस्ट, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या होगा, जब सूर्य दक्षिणायन होंगे तो ये 20 डिग्री घूमेगा तो ये आपका ईस्ट में हो जाएगा, और जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो 20 डिग्री घूम करके ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो ये दोनों ही दिशाएं आपके लिए ठीक हो जाएंगी और आपका वर्ष भर कार्य ठीक चलता रहेगा। दिशा को मापें कैसे? दिशा को मापने में हम एक भूल करते हैं कि हम सोचते हैं कि जिस तरफ से हम घर में घुस रहे हैं वो दिशा देखनी चाहिए। नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करें, उसका कुंडा लगाएं, उसका मूसला बंद करें, आपकी कमर के पीछे और उसकी तरफ पीठ फेर के खड़े हो जाएं। यानी कि आपकी कमर के पीछे आपका मुख्य द्वार है
तो आपकी नाक के सम्मुख, आपके चेहरे के सम्मुख जो दिशा है वो आपका प्रवेश द्वार की मुख्य दिशा मानी जाएगी। या आप घर के अंदर खड़े हैं, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया है और आपके घर में मेन डोर है, चाहे वो बंद किया है, चाहे जाली का दरवाज़ा बंद किया है, उसके बाद घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ खड़े हैं, तो बाहर की तरफ आपके नाक के सामने जो दिशा पड़ रही है वो आपके मुख्य द्वार की दिशा होगी। यानी कि द्वार अगर खुल रहा है उत्तर की तरफ तो ये माना जाएगा उत्तर दिशा में खुलता हुआ। अगर ये खुल रहा है पूरब की तरफ तो माना जाएगा पूरब में खुलता हुआ। अगर ये खुल रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो माना जाएगा ईशान्य कोण की तरफ खुलता हुआ। इसमें प्रविष्ट होने के बाद जस्ट उत्तर दिशा में, जस्ट लेफ्ट हैंड पर आप अपना पूजा घर निर्मित कर सकते हैं, या इसके राइट हैंड में आप अपना पूजा घर निर्मित कर सकते हैं। या घर में अगर कोई और जगह ऐसी बनती है, जैसे आप नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो ऊपर के फ्लोर पर भी नॉर्थ ईस्ट में फिर आप इसको ले जा सकते हैं। कोशिश करें कि इस तरह से आप करें। अगर आपके घर में यहाँ नॉर्थ ईस्ट में संभव नहीं हो पा रहा है कि आप अपने पूजा घर को स्थापित करें, तो घर के बहुत सारे कोने हैं, घर के बहुत सारे कमरे होंगे, फिर उन कमरों में जो कक्ष चुने उसके उस कॉर्नर को चुने जो नॉर्थ ईस्ट हो। कमरा भले ही आपका वेस्ट में हो, लेकिन उसका कोना वो चुने जो नॉर्थ ईस्ट बनता हो। हर कमरे का एक कोना नॉर्थ ईस्ट बनेगा जब आप किसी भी कमरे में जाएंगे। ये आप देख लें। कोशिश करें कि आपका जो पूजा घर है उसकी दीवार किचन से या बाथरूम से ना मिलती हो। किचन और पूजा घर की दीवारें भी परस्पर ना मिले तो अच्छा माना जाता है। किचन में पूजा घर ना बनाएं तो उत्तम रहता है। किचन में बहुत सारी वनस्पतियों को काटे जाने का एक विधान होता है और बहुत तरह की एनर्जी को हम लेकर के वहाँ काम करते हैं। बहुत बार भोजन बहुत सवेरे बनाना होता है या देर रात्रि तक पकता है, तो उसमें हम शुद्धि अशुद्धि का विचार कई बार स्त्रियां या पुरुष जो खाने का काम करते हैं नहीं रख पाते हैं। तो कोशिश करें कि पूजा घर आपका किचन में ना हो। जो दाम्पत्य जीवन में हैं और वो बहुत तरह की क्रियाओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बेडरूम में पूजा घर ना बनाएं। पूजा घर किसी ऐसे कक्ष में बनाएं जो अध्ययन कक्ष हो, स्वाध्याय कक्ष हो, खुला कमरा हो, अच्छा कमरा हो, उसमें पूजा घर को बनाएं, ताकि आप कभी छोटा मोटा अग्निहोत्र करें तो उसके धुएं और बाकी चीज़ों से दिक्कत ना हो। और अगर आपके घर में संभव नहीं हो पाता है और आपको लगता है कि आप सिर्फ आपके पास बेडरूम ही बचा है और उसमें ही आपने पूजा घर बनाना है, तो आप बना सकते हैं। फिर उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बड़े विस्तृत विषय हैं कि उसमें किस तरह के श्री विग्रह की आप स्थापना करें, किस तरह की मूर्तियाँ, किस तरह की पूजा पाठ आपको वहाँ फिर करना चाहिए। बहुत सारे पूजा पाठ ऐसे भी हैं जो बेडरूम में भी फलित होते हैं, लेकिन वो फिर अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं और उनमें तंत्रोक्त जो पाठ हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध सात्विक पाठ हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि उनको वहाँ पर ना रखें। हम इतने सारे कक्ष बनाते हैं, लेकिन हम प्राय ये देखते जा रहे हैं कि हम अपने यहाँ स्वाध्याय का कक्ष हमारे यहाँ नहीं होता, हम लाइब्रेरी पुस्तकों के लिए कोई जगह नहीं रखते, हम पूजा पाठ के लिए कोई स्थान नहीं रखते, बाकी चीज़ों के लिए बहुत स्थान रखते हैं, उसके लिए रखते हैं। इसका भी अगर ख्याल कर सके तो अच्छा होगा। नहीं तो बना बनाया एक पूजा घर ले लें, उसको अपने घर में लगाएं। पूजा घर में जो भी चीज़ें रखें वो 3 की गुणात्मक संख्या में ना हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो। कोई भी प्रतिमाएं 3 नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल कर लें, ये भी एक विचार माना गया है। पूजा घर में जो भी चीज़ें रखें उस पूजा घर में वो पूजा घर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ों के ऊपर चीज़ें रखी हैं। बहुत सारे स्लैब, बहुत सारे खाने नहीं होने चाहिए आपके पूजा घर में। एक पूजा घर में नीचे के खाने में कुछ और रखा है, उसके ऊपर वाले खाने में फिर आपने कुछ और रख दिया, फिर सबसे तीसरे वाले खाने में कुछ और चीज़ रख दी, फिर सबसे उसकी छत पे भी सामान मैंने लोगों के यहाँ देखा रख देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, माचिस है, ये है, वो है, जलाने की चीज़ें हैं, कुछ और है, कूड़ा कटरा, पता नहीं क्या क्या लोग उसमें पूजा घर में रख। कभी कुछ मत रखिए। पूजा घर में रखी हुई चीज़ें, जो पंडित रूप शर्मा जी ने एक अपना शास्त्र लिखा था, लाल किताब, उसके अनुसार हमारे द्वितीय हाउस में चली जाती हैं, जो हमारे जन्म पत्रिका का दूसरा घर होता है उसमें चली जाती हैं, तो हमें कभी कभी आर्थिक अभावों को पैदा करती हैं अगर हम बहुत सारी चीज़ें पूजा घर में रख देते हैं, क्योंकि वो सब परमात्मा को चढ़ा हुआ ही मानिए, वो जैसे परमात्मा को ही आपने अर्पित कर दिया है, ऐसा सोचिए। तो पूजा घर में सिर्फ पूजा की चीज़ें रखें, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, कम सामान रखें। अच्छे से घी का दीपक प्रदीप्त करें, गाय का घी का ही दीपक प्रदीप्त करना चाहिए। कुछ विशेष प्रक्रियाओं में चमेली का तेल, अलसी का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल, इस तरह के तेलों के भी दीपक अलग, तिल का तेल, इनके दीपक भी प्रदीप्त किए जाने का विधान है।
कुछ विशेष अभिचार कर्म में भैंस के घी से निर्मित ज्योतें जलाई जाती हैं। वो अलग तरह का काम होता है। वो इस दुनिया में 1% लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, बाकी को ज़रूरत नहीं होती है। उस पर कभी उन 1% लोगों के लिए अलग से हम बात कर लेंगे। अभिचार कर्म में प्रयोग होती हैं, तांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रयोग होती हैं, सामान्य क्रियाओं में करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप अपने जीवन में सिर्फ समृद्धि, सुख, शांति, आरोग्य, मित्रता, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, इन तमाम गुणों को अपने जीवन में बढ़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक होने लगेंगी और बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर चले जाएंगे और प्रक्रियाओं को करने की जरूरत होती नहीं। अपने लिए अच्छा सोचें और सबके लिए भी अच्छा सोचने का प्रयास करें। जितने भी लोग आपके संग साथ में जुड़े हैं उन सबके लिए प्रार्थना करें कि वो उनका जीवन भी अच्छा हो। तभी तुम्हारे वेद के मंत्र में आता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी शांत हों, सभी आनंदित हों और सभी के जीवन में सब तरह की सुख संपत्ति का वास हो। तो जब हम ऐसी प्रार्थना अन्य जनों के लिए करते हैं तो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उसका फल हमें भी प्राप्त होने लगता है। सबके भले में ही अपना भला होता है। सबके लिए अच्छा सोचने से ही अपना भी अच्छा होने लगता है। सिर्फ अपना अपना अच्छा सोचने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो सबका सोचेंगे तो अच्छा होगा। कहते हैं ना कि वृक्ष कभी ना फल चखे, नदी न सींचे नीर। वृक्ष कभी ना फल चखें, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरो शरीर। तो आप परमार्थ की जब काम करते हैं तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। कोई वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता, कोई नदी अपना जल कभी नहीं पीती, लेकिन सभी के कल्याण के लिए जब आप काम करेंगे तो ये बातें सुनने और कहने के लिए नहीं है, इनको करके देखिए जीवन में। और जो कर रहे हैं वो, मैं भी ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मुझसे संबद्ध हैं और इस तरह के विचारों से ओतप्रोत रहते हैं और ऐसे विचारों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया हुआ है, तो उनका जीवन अलग तरह का है। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये विद्या ऐसी है जिसको करने से ही आपको उसका अनुभव प्राप्त होता है। वास्तु में इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो अच्छा रहेगा। घर में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की चीज़ें ना रखें, प्लास्टिक के फूल ना रखें और जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं उनको ना रखें। ये फेंग शुई की और बहुत सारे जो पद्धतियाँ हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, हमारा जो रेखांश और अक्षांश है भारत का, उसमें बहुत फलीभूत नहीं है। उसके साथ चक्कर में ना पड़े। रेकी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो जब हम हमारी डिग्रियाँ जापान की तरफ घूमती हैं वहाँ ज़्यादा फलीभूत हैं, यहाँ पर वो चीज़ें उतना काम नहीं करती हैं। उससे भी बचने के प्रयास करें। जो भारतीय पुरातन पद्धतियाँ हैं, भारत की हमारी सनातन सत्य विद्याएँ हैं, जो हमारी वैदिक सरोकार और वैदिक परिष्कार हैं, सिर्फ उनको ही अपने जीवन में आत्मसात करें। उससे आपका जीवन अच्छा होगा और आपको फल मिलेगा। बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, घर में झगड़ा झांसा बना रहता है, आपस में अनबन और कुटुंब में किसी प्रकार का मतभेद और मैतक्य में वैचारिक समावेश नहीं होता। तो आप एक नमक का पोछा लगवाएं फ्राइडे को अपने घर में। हर शुक्रवार को जो मेड आती है घर में, या आप स्वयं अगर ये काम करते या करती हैं तो अपने उस पानी की बाल्टी में 4 चम्मच खाने वाला नमक डाल लें, पिसा हुआ नमक डाल लें 4-6 चम्मच, और बाद में उससे आप पोछा लगाएं। कुछ अक्खा नमक, जो साबुत नमक की डलियाँ आती हैं, उनको घर के कुछ कॉर्नर्स में आप डाल सकते हैं और एक हफ्ते बाद उनको फिर आप झाड़ू से बुहार करके किसी ऐसे स्थान पर डालें जब पैर ना लगते हों। मेरे कुछ डिस्कोर्स आपको कई बार सुनने चाहिए, एक बार आपके समझ में नहीं आएंगे। और अपने पास आप एक छोटी सी डायरी बनाइए जो डिवाइन नोट्स के रूप में आपके काम आएगी। जब हम सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स की बात करते हैं ना, कि जो रहस्यों के रहस्य, जो बड़ी अद्भुत विद्याएं हैं, अद्भुत चीज़ें हैं, अपने पास भी एक छोटा सा नोट पैड रखिए या एक डायरी बना लीजिए। उनमें इन बातों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। याद रखने से भूल चूक होती है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे 43 डेज का दीपक था, उसमें बहुत सारी चूकें की हैं, नहीं हो पाया है, तो अब 1 वर्ष तक नहीं कर सकेंगे। जिस तिथि से प्रारंभ किया था वो तिथि जब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक आप पुनश्च इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर याद रखेंगे, ठीक से नोट करेंगे तो वो याद ख्याल रहेंगे आपको। और अपना कोई ज़्यादा जो जितनी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सब हम उसमें बताते हैं। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो छूट जाती है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं पूछते हैं तो उसको वैसा ही करें, अक्षरांश करें, आपको लाभ होगा। नमक, साबुत नमक एक कटोरे में भर करके आप दक्षिण पश्चिम की दीवार पर बाथरूम में भी रख सकते हैं। उसको फ्राइडे को ही रखना है और जब शुक्रवार को वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी लगे कि पानी बन गया है, उसको आप बाहर कहीं पर डाल दें या जल प्रवाह कर दें या फ्लश आउट भी कर सकते हैं और उसकी जगह पर फिर से भर के कांच के बाउल में उसको रख दीजिए। प्लास्टिक की कोई भी डेकोरेटिव चीज़ें अपने घर में ना रखें। प्लास्टिक के फूल, खेल खिलौने, इस तरह की चीज़ें ना रखें। टूटे हुए खिलौने, टूटी हुई चीज़ें जोड़ करके, चिपका करके अपने घर में ना रखें। अपने बेडरूम में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना रखें जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। संभव हो सके
तो कुछ क्रिस्टल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें, रोज क्वाइट्स या जो वो एक बड़ा अपना विषय है, हम धीरे धीरे उस पर भी बात करेंगे। ऐसी चीज़ें ला सकें तो जनरेटर्स रख सके क्रिस्टल के या कुछ और चीज़ें रख सकें, वो बहुत अच्छा काम करेंगी, आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर करेंगी। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा समस्या अपने ज़्यादा न सोचें। आप एक घी का दीपक प्रदीप्त करें, वो पूजा पाठ का दीपक नहीं होगा, बस उसको अपने बेडरूम में ऐसे ही रख दें। आपने कैंडल लाइट डिनर सुना है ना? ये कैंडल लाइट डिनर हमारे यहाँ से दीपक की जो प्रदीप्त करने की एक परंपरा थी। जब हम भोजन क्या करते थे तो एक दीपक परमात्मा के नाम का जला करके अपने टेबल के बीच में रखा करते थे और फिर हम भोजन करते थे। भोजन का पूरा एक मंत्र था जो अन्नपते अन्नस्य से प्रारंभ होता है ना। ओम अन्नपते अन्नस्य नोधि नमवस्य सुष्मिना प्राप्रादातारम तारी सूर्जम द्विपदे समचतुष्पदे। तो अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम इसमें प्रार्थना की बात करते हैं और साथ साथ हम नाड़ियों की बात भी कर रहे हैं। सुष्मिना, इंगला, पिंगला, जो हमारी नाड़ियाँ हैं वो किस तरह से हमारे भोजन में और जीवन के स्वास्थ्य में और आरोग्य में और योग में हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, उसकी भी हम बात करते थे। और उसमें हम परमात्मा की भी बात कर रहे हैं। और द्विपदे समचतुष्पदे, कोई भी ऐसा श्रम से किया हुआ भोजन, बनाया हुआ भोजन जो 2 पद यानी कि 2 मनुष्य ने बनाया है, या किसी प्रकार के ऐसे पशु के दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर से बना है जो चतुष्पद यानी 4 पैरों वाला है, तो हमारे शुभकारी हो। ये सब प्रार्थनाओं का एक पूरा विधान था। अब भोजन करते थे तो उनमें शुभता आती थी, उसमें परमात्मिक वास होता था। जो स्त्रियां जिनको लगता है कि भोजन की बहुत वेस्टेज हो जाती है, बना हुआ भोजन खराब हो जाता है, जब भोजन बनाए गायत्री मंत्र का पाठ करें, जपजी साहिब का पाठ करें, किसी भी मंत्र का पाठ करें, कुछ भी शुभता का कार्य करें। आप अवेस्ता की कोई पद पढ़ लें, आप धम्मपद का कोई सूत्र पढ़ लें, आप बाइबल का ही कोई जो भी जिस धर्म को मानते हैं वो पढ़ें। आप देखेंगे आपके भोजन में प्रसाद का निर्माण होने लगा है, भोजन में माधुर्य आने लगा है, भोजन में मधुरता आने लगी है और भोजन आपके जीवन और आपके शरीर के लिए अच्छा होने लगा है। फिर से वास्तु पर ही फोकस करते हैं, जो कि इसमें मैं कोशिश कर रहा था कि हम उसको थोड़ा कवर अप करें। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वहाँ पर जल प्रवाह से संबंधित चीज़ें, चलते हुए जल से संबंधित चीज़ें, बहते हुए जल का जैसा कोई झरना या कोई ऐसी चीज़ रख सकें तो अच्छा है, या उस स्थान को खाली रखने का प्रयास करें। अगर उस तरफ वो स्पेस खाली रहेगा तो अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट से जो परमात्मिक ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रविष्ट होती हैं और साउथ वेस्ट के एंगल पर 90 डिग्री पर जाकर के स्टक होती हैं, फंस जाती हैं, रुकती हैं, रहती हैं। जब आप साउथ वेस्ट को बंद करेंगे, ब्लॉक रखेंगे, और साउथ वेस्ट जो एक्सट्रीम है वहाँ पर कभी बाथरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ फ्लश आउट नहीं करना चाहिए, वरना आपके घर में आर्थिक अभाव बना रहेगा या पैसा आएगा बहुत, जाता भी रहेगा, धन का संचय कम होगा, लिक्विड कैश की कमी बनी रहेगी। तो वहाँ कोशिश करें कि वहाँ इस तरह की ये बाथरूम वगैरह ना बने साउथ वेस्ट के एक्सट्रीमली कॉर्नर में। साउथ वेस्ट जो घर के स्वामी हैं, घर के मालिक होते हैं, उनका बेडरूम वहाँ होना चाहिए और उनका जो सिर है वो दक्षिण की तरफ रहे तो अच्छा है। सोने के लिए भी 2 ही दिशाएं उत्तम मानी गई हैं। सबसे पहले हम पूरब की तरफ सिर कर सकें तो अच्छा है, फिर उसके बाद हम दक्षिण की तरफ सिर कर सकें तो अच्छा है। विवाह के बाद जब बच्चे आदि हो जाते हैं तो उसके बाद दक्षिण की तरफ सिर करके रहने से अच्छा रहता है। और वैसे भी जब हम उत्तर की तरफ मुख करके कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो उसमें देवताओं का वास होता है, हमारे आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जब भी कभी भोजन करें कोशिश करें कि आपका मुंह उत्तर की तरफ हो या फिर पूरब की तरफ हो। जितने भी लोग, जो मैंने कहा कि जब बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अगर अपना सरहाना दक्षिण में रखेंगे तो स्वतः ही उनका मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा और उनमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें वो अपने बेड पर ही खाते पीते हैं। तो उस स्थिति में आप उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, दवाई भी ज़्यादा काम करेगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। जब व्यक्ति के शरीर में प्राण नहीं रहते तो उसका असर उत्तर की तरफ किया जाता है। बहुत सभी धर्मों में इस तरह की परंपराएं हैं कि उसे किस तरफ लेटाना चाहिए। ये ग्रेविटी का एक फोर्स है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गवर्न होता है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे एनर्जी हैं कि अगर हम उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारे शरीर में उन ऊर्जाओं का अभाव हो जाता है, हमारे शरीर में बीमारियों का वास अधिक होने लगता है। तो उत्तर दिशा में कभी भी सर करके ना सोएं, उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में। कंपास का इस्तेमाल करें दिशाओं को नापने के लिए। मोबाइल का इस्तेमाल से बचने का प्रयास करें। मोबाइल बहुत अप्रोप्रिएट ढंग से आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं देता। एक कंपास ले लें, 50-60 रुपए का कंपास आता है, उसमें जो रेड पॉइंट है वो नॉर्थ दिशा को इंगित करता है और धरती पर रख करके कंपास का प्रयोग किया जाता है। जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर खड़े हो जाएं, पैरों के बीच में कंपास रखें और ऊपर से देखें कि क्या दिशा बता रहा है। हाथ में लेकर के कंपास को कभी भी प्रयोग में नहीं लाते हैं। ये चीज़ हो गई। अब जो आपका रसोई घर है उसको कोशिश करें अग्निकोण में, आग्नेय कोण में बनाने की। अग्निय कोण कौन सा है? जो पूर्व और दक्षिण के का मिलन स्थल है। जहाँ पूर्व और दक्षिण की दिशाएं अपरस्पर मिलती हैं, वो जोड़ वाली जो दिशा होती है वो अग्निकोण कहलाता है। वहाँ पर अगर आप बर्नर रखेंगे, गैस को चूल्हा रखेंगे, तो आप वहाँ पर जो भोजन पकाएंगे वो अच्छा होगा।
उसके बाद स्वतः ही आपका जो चेहरा है, बनाने वाले या बनाने वाली का चेहरा, वो स्वतः ही साउथ ईस्ट की तरफ हो जाएगा और वो ठीक रहेगा, भोजन भी ठीक पकेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके किचन उत्तर दिशा में है या पश्चिम दिशा में है तो प्राय स्त्रियों को नाभि से नीचे की तरफ जो है बीमारियों के बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। उनको पैरों में दर्द रह सकता है, पिंडलियों में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द रह सकता है, चिड़चिड़ापन या बालों का झड़ना या ऐसी समस्याओं का प्राय बढ़ना हो जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इस चूल्हे का स्थान बदलेंगे आपकी समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। पश्चिम दिशा में खड़े होकर जब भोजन पकाते हैं या पश्चिम दिशा में जब रसोई रखते हैं तो वहाँ बनाया हुआ भोजन अधिकांश वेस्ट होता है। ज़्यादातर काकरोच, चूहे, छिपकली, इस तरह के जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, इनका ज़्यादा वास होता है। आपके किचन एकदम साफ, स्वच्छ और शुद्ध होने चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी कीट पतंगा आपके किचन में नहीं होना चाहिए। यह आपकी शुचिता और आपकी साफ सफाई को बढ़ाता है, आपके जीवन में श्रेष्ठता को बढ़ाता है, आपके जीवन को अच्छा करता है। और आपके जो भोजन है, कहते हैं ना अन्न देवो भव, आपके जो भोजन है उसमें प्रसाद को बढ़ाता है, उसमें परमात्मा की ऊर्जा को बढ़ाता है और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है। जब आप अग्निकोण में किचन रखेंगे तो प्राय आपके घर में जो भंडारण की वस्तुएं हैं, जो आपके घर में खाने पीने के खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं, प्राय उनका भी अभाव कभी नहीं होगा। ये आप इस बात का ख्याल कर लें। तो छोटे बच्चे हैं, विद्यारत हैं, पढ़ने में काम करते हैं, कुंवारी लड़कियां हैं जिनका विवाह भी होना है, उनके बेडरूम, उनके शयनकक्ष प्राय उत्तर दिशा में बनाने का प्रयास करें। उनका विवाह भी शीघ्र होगा अगर विवाह योग्य हैं तो। और पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ेंगे अच्छा। जो बच्चे विद्यारत रहते हैं, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छे से एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनका चेहरा ईस्ट या नॉर्थ की तरफ लेकर के उनको बैठें, या वो ईस्ट की तरफ बैठें या नॉर्थ की तरफ बैठें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठें, उनका चेहरा उस दिशा में होना चाहिए। तो जो याद करेंगे, स्मरण शक्ति तेजी से काम करेगी, जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ें, नुकीली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें अपने शयन कक्ष में ना रखें और बहुत ज़्यादा सामान घरों में ना भरें। घरों को कबाड़ घर ना बनाएं, बहुत कम सामानों को रखें। बेडरूम में ना के बराबर चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमने अपनी, लेकिन आप सब नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे कोई टेलीविज़न नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ना हम मंगाते हैं ना कभी मंगाएंगे। टेलीविज़न रखा नहीं है, ना अभी तक रखा है। पिछले 5 सालों से हम टेलीविज़न का इस्तेमाल नहीं करते, अगले कभी भी नहीं करेंगे। हम लगाते नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ये जो मनहूसियत है, ये जो मैंने एक डिस्कोर्स में बोला था कि इन्फॉर्मेशन इज डाइट। जो भी सूचनाएं हैं वो आपके आहार का काम करती है। किसी भी प्रकार की जो खबर आपको मिलती है, फिर आप उसके बाद वैसे नहीं रह जाते जैसे आप पहले थे। कितना ही स्वादिष्ट भोजन है, बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, बहुत स्वादिष्ट सुस्वाद भोजनों से आप ओत-प्रोत हैं और बहुत अच्छे से पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और उसी बीच एक SMS आता है कि आपके बहुत नियर डियर, आपके कोई घर के बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता में से कोई संगी साथी या कोई आपका बहुत परिवार का बहुत ही खास व्यक्ति वो नहीं रहा। अब वो स्वाद खत्म हो जाएगा। अब भोजन वही है, सब कुछ वही है, परिस्थिति बदल गई। एक सूचना ने, एक संदेश ने आपके पूरे जीवन को बदल दिया, आपके हर चीज को बदल दिया। तो जो सूचनाएं हैं उनसे बचें। अपने घरों को टेलीविजनों का और इन चीजों का अंबार ना बनाएं। सोते समय कोशिश करें कि अपने मोबाइल को अपने सिरहाने से 6 से 10 फीट की दूरी पर रखें। कोशिश करें कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ ही कर दें। रात को 10 बजे के बाद कोई ऐसी खास बात नहीं हो तो 10 बजे अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना शुरू करें। सवेरे उसको ऑन कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। 24 घंटे इतना मोबाइल का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य को खराब करता है और आपके वास्तु की चीज़ों को भी खराब करता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जियों को ये अट्रैक्ट करता है। कोशिश करें, जितना कुछ कर सके कोशिश करें। अभी धीरे धीरे तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज ही होने लगेंगे कि इतने सारे प्रतिबंध, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातों को मना करते हैं गुरुजी। तो लेकिन आप जब इनको करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगने लगेगा, क्योंकि ये जो गैजेट्स हैं ये आपकी सुविधा के लिए हैं, आप इनकी सुविधा के लिए नहीं हैं। ये आपके गुलाम हैं, आप इनके गुलाम नहीं हैं। करेंगे तो अच्छा होगा। वास्तु में ये मोटा मोटी चीज़ें हमने आपको बताई। आप अपने बड़े गमले, बड़े भारी पौधे, भारी चीज़ें साउथ वेस्ट में ही रखें। नॉर्थ ईस्ट को जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा होगा। कोई तुलसी लगानी है, कोई इस तरह के पूजा पाठ के प्लांट लगाने हैं, हर घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हर घर में कपूर का और रुद्राक्ष का पौधा लगाना चाहिए। कोई महंगा नहीं होता, सभी जगह हो, पूरे देश में, हमारे भारत में हर जगह हो सकता है। ये 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में आपको ये कपूर का और रुद्राक्ष का पौधा मिल जाएगा। अपने आश्रम में हर वर्ष बांटते हैं, अभी भी हमने बहुत सारे पौधे बांटे हैं। जब भी कभी आप आएंगे हमें पहले सूचित करेंगे तो आपके लिए पौध बनाकर रखेंगे। आप हमारे यहाँ से ले जाएं मुफ्त उपहार और अपने यहाँ लगाएं उसको। जैसे जैसे पौधों की परवरिश बढ़ेगी आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। और भी बहुत सारे पौधे लगा सकें तो बहुत अच्छा होगा। अपने शुभ कार्यों पर ये केक वेक काटना बंद करिए।
हमारे बहुत सारे ऐसे संगी साथी जिनको हमने इस परंपराओं से बाहर किया है। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा नोकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे जन्म दिवस कैसे मनाएं इस पर अलग से डिस्कोर्स बनाएंगे, उस पर मुझे विस्तार से कुछ बातें आपको बतानी समझानी है। तो वास्तु में ये सारी चीज़ें हो गई। मोरपंख का प्रयोग हम पहले बता चुके, उसको रख सकें तो बहुत अच्छा है। जल का पात्र को नॉर्थ ईस्ट में भर करके रख दें, वो भी अच्छा है। अपने घर में, पूजा घर में, ये कोई कलश में या किसी बर्तन में थोड़ा सा अनाज भी भर कर रखें। खासतौर से चावल अक्षत, जो बिना टूटा हुआ चावल होता है, उससे कलश को भर करके ढक्कन लगा करके रख दें। उसको खाना नहीं है। उसको जब जैसे किसी नवरात्र में रख दीजिए, या कभी दिवाली पर रख दीजिए, या कभी दशहरे पर रख दीजिए, या कभी किसी ऐसे अवसर पर रखिए कि आपको ध्यान रहे। फिर ठीक 9 महीने बाद उसको जल प्रवाह कर दीजिए। जैसे ही उसको 8 महीने पूर्ण होकर के, जैसे हमने किसी पूर्णिमा को रखा, तो जब 9वीं पूर्णिमा आए तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए, या कहीं पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए, पक्षियों को खिला दीजिए। यह आपके घर में सदा सर्वदा अन्न धन के भंडार को भर करके रखेगा। ये आप करिए। अपने घर में जो आप तिजोरी रखते हैं, गल्ला रखते हैं, पैसा रखते हैं, लॉकर रखते हैं, उसको कोशिश करें कि आप उसे वेस्ट या साउथ में रखें। साउथ वेस्ट वाली वॉल पर रखें, या वहाँ एक अलमारी रख लें। आपका बेडरूम जैसे वहाँ पर है, उसे बेडरूम में रखें, और उसका मुख उस अलमारी का, उस लॉकर का, अगर वो इस तरह का है कि उसे आप खोलते समय उसका दिशा उत्तर दिशा में हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुबेर का वास वहाँ माना गया है। तो वो उससे आपके घर की समृद्धि बढ़ती है। यानी कि जब आप खड़े होकर के उसमें पैसे रख रहे हों तो आपका चेहरा साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, और जब उसका आप दरवाज़ा खोल रहे हों अपनी अलमारी का जिसमें आपने पैसा रखा है, तो उत्तर दिशा की तरफ अलमारी का दरवाज़ा खुलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ख्याल में रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ अगर आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके अपने होंगे, आप मुझे ज़रूर लिखें। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमारे घर में संभव नहीं है, ये नहीं है, पर यही आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। और अगर आप किराए पर रहते हैं, देखिए ज़्यादातर आपको ऐसे मकान खाली मिलेंगे जो साउथ वेस्ट वाले होते हैं। या तो उनका मेन एंट्रेंस साउथ में होता है या वेस्ट में होता है। अब आप एंट्रेंस को पहचानने की विधि तो जान ही गए हैं, जो हमने इस वीडियो के शुरू में आपको बताई है। वो घर इसलिए खाली रहते हैं कि उनमें कोई सरसब्ज नहीं हो पाता, उनमें कोई बस नहीं पाता, उनमें कोई स्थायित्व को उपलब्ध नहीं होता, परेशानियों में लोग घिरे रहते हैं, इसलिए वो घर ज़्यादातर खाली रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के घर आपको खाली नहीं मिलेंगे। अगर आप किराए पर लेने गए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि आप उसके मालिक हो जाते हैं, या आप उसको खरीद लेते हैं, या आप में जम जाते हैं। और रोज़ रोज़ आपका टंडीरा इधर से उधर उठा हुआ नहीं फिरता है, आप एक बार अच्छे से जम जाते हैं। साउथ फेसिंग वाले मकानों में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थायित्व नहीं होता। घर में कलह कलेश, झगड़े झांसे, बीमारियां, कुछ ना कुछ संकट बना ही रहता है। सबसे बड़ी उम्र के व्यक्ति को परेशानी होती है, सबसे छोटे उम्र के व्यक्ति को परेशानी होती है। उत्तर दिशा को जितना खाली रखते हैं उतना अच्छा होता है, दक्षिण दिशा को जितना भारी रखते हैं उतना अच्छा होता है। तो दक्षिण दिशा में दरवाजे के बहुत सारे दोष हैं, उससे बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी कहेगा कि नहीं, हम तो सब बहुत समय से इसमें रह रहे हैं, हमें तो अभी कोई भी परेशानी नहीं है। या आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। अभी आप जिस पद, जिस प्रतिष्ठा, जिस चीज़ में लेकर के खुश हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रगति आप कर सकते थे। ये हम कई बार नहीं सोच पाते हैं। एक जो छोटा सा सिपाही या दीवान बन करके खुश है, वो SSP भी बन सकता था, उसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ सकती थी। हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं। तो लेकिन ये एक विज्ञान है, इसका हम अगर पालन करेंगे तो अच्छा है। जो हम सूप, जूस, पानी, चाय अपने मुख से इंटेक करते हैं, उसे नाक से भी पी सकते हैं। क्या पी सकेंगे? क्या नहीं पी सकेंगे। और अगर पी लेंगे तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाने वाली है। सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है नाक में और मुंह में, तो ये वास्तु भी ऐसे ही काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हर डायरेक्शन से पर्टिकुलर कुछ एनर्जियाँ प्रोड्यूस होती हैं और वो उसी डायरेक्शन में गति करती हैं। ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा है, आप उसके निशाने पर आएंगे तभी तो आपको लगेगी ना। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कोई गोली चल रही है तो जब आप उसके सम्मुख होंगे तभी आपको लगेगी। अगर आप थोड़ा इधर या उधर हैं तो आपको गोली नहीं लगेगी। तो जब आप किसी डायरेक्शन से में खड़े हैं, किसी डायरेक्शन में आपके घर का द्वार ही खुला है, तो उस डायरेक्शन से आने वाली पर्टिकुलर एनर्जियाँ आपके घर में प्रविष्ट होती हैं। अगर वो गलत दिशा में बना है तो गलत एनर्जी आपके घर में प्रविष्ट होंगी, और अच्छे डायरेक्शन में बना है तो अच्छी एनर्जी आपके घर में प्रविष्ट होगी। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, बहुत अधिक उत्तम है, बहुत ज़्यादा फलदायी है। आप इसको जब करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। वरना कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ, सब कुछ होगा पर कुछ कुछ नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में आनंद उल्लास नहीं होगा, आपके जीवन में सुख शांति नहीं होगी। ये जो अभाव है, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई कॉस्मिक जोन में, कहीं परमात्मिक ऊर्जाओं में कोई चीज़ डिसबैलेंस हो रही है, जो इस बात की तरफ आपका संकेत दे रही है कि आप अपने जीवन को ठीक दिशा में व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं भी मानते हैं, तो ना भी माने, कोई हमारा जोर उनके साथ नहीं है। लेकिन कभी ना कभी उनके दिमाग में इस बात का प्रभाव जरूर आता है कि कुछ गड़बड़ है हमारे इस घर में रहने से। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब बहुत सारे आधे मकान तो दक्षिण दिशा में ही होते हैं, आधे मकान जो उत्तर दिशा में होते हैं, तो उन आधों का हम क्या। देखिए, हर
टाइटैनिक डूबते डूबते डूबता है। फिर हर व्यक्ति, हर एक हॉरोस्कोप में 12 खाने होते हैं। किसी का करियर में बाधा है, किसी के व्यवहार में बाधा है, किसी के भाग्य में बाधा है, किसी के धन संपदा में बाधा है, किसी के स्वास्थ्य में बाधा है, किसी की प्रतिष्ठा में बाधा है, किसी के कारोबार में, कार्य में बाधा है, किसी की जमीन जायदाद में, किसी का वाहन, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का लिटिगेशन, कहीं मुकदमा, कोर्ट कचहरी, कोई ना कोई खाना आपका इफेक्ट होता ही होता है। तो इसके प्रभाव आते ही हैं। आपका ये अपने का खुद का निजी अनुभव है, इसलिए आप इसको इस तरह से आंकते हैं, लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ और हजारों लोगों से मेरा पूरी दुनिया में संपर्क है। तो आदमी को देख करके उसके पूरे घर के बारे में पता चलता है और उसके घर को देख करके आदमी के बारे में पूरा बताया जा सकता है। और जो लोग हमसे बहुत गहरे संबंध हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, और पूरी दुनिया में नियम एप्लीकेबल होता है। इसको आप अगर ये ख्याल में लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये वीणा जी के प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी बातें हो गई देखिए, और सब आपके सबके जीवन में शुभता का उदय हो, आपके जीवन में शांति का उदय हो, आपके जीवन में समृद्धि का उदय हो, आप हंसते खिलखिलाते और उत्सव धर्मिता को उपलब्ध हो। आप जिस अपने उद्देश्यों के लिए, जिस प्रेम और पराकाष्ठा के लिए आप इस संसार में आए हैं, उसको आप अनुभव कर सकें, उसको आप जी सकें, उसके आप अनुभोक्ता हो सकें, यही हमारी प्रार्थना है। और आप हमारे साथ इतने प्रेम और मित्रता के साथ, इतने आदर और सम्मान के साथ, इतने सहयोग और सामंजस्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम स्वस्ति अस्तु।